पब्लिक हेल्थ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका नाम सिलेबस में साफ साफ नहीं दिया होता, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार यहीं से पूछे जाते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है, स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं क्योंकि इनके टर्म्स थोड़ा टेक्निकल लगते हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वही कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग बन जाता है और सही आंसर लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ हम उन्हीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ताकि अगर एग्जाम में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप तुरंत पहचान सको कि ये किस टाइप का कॉन्सेप्ट है और बिना गेस किए सही आंसर लगा सको। अब सबसे पहले समझते हैं स्टडी डिजाइन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में स्टडी डिजाइन मतलब होता है डिजीज को स्टडी करने का तरीका। यानी रिसर्चर कैसे पता लगाएगा कि डिजीज क्यों हुई और कैसे फैली। स्टडी डिजाइन्स के दो मेन टाइप्स होते हैं, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं देता। जैसे मान लो किसी एरिया में डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर सिर्फ ऑब्जर्व करेगा कि कौन लोग ज्यादा अफेक्टेड हैं, लेकिन ट्रीटमेंट चेंज नहीं करेगा। इसमें दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो सिर्फ बताती है कि क्या हो रहा है, जैसे किसी एरिया में केसेस बढ़ना। एनालिटिकल स्टडी जो ये समझती है कि डिजीज क्यों हुई। अब यहीं से एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं। केस कंट्रोल स्टडी, ये डिजीज से स्टार्ट होती है और पीछे जाकर कॉज ढूंढती है। जैसे डेंगू वाले पेशेंट्स को लेकर ये देखना कि क्या उन्होंने गंदे पानी के पास समय बिताया था। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये एक समय पर डेटा लेती है और प्रिवेलेंस बताती है, जैसे एक सर्वे करना कि अभी कितने लोगों को डायबिटीज है। कोहॉर्ट स्टडी, ये एक्सपोजर से स्टार्ट होती है और फ्यूचर तक फॉलो करती है, जैसे स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स को फॉलो करना और देखना कि किसे लंग डिजीज होती है। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी समझते हैं। यहाँ रिसर्चर खुद एक्शन लेता है, यानी ट्रीटमेंट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इसमें लोगों को रैंडमली ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है और दूसरे को कंट्रोल रखा जाता है। जैसे वैक्सीन ट्रायल में एक ग्रुप को वैक्सीन दिया जाता है और दूसरे को नहीं। इससे बायस कम होता है और रिजल्ट सबसे रिलायबल होता है, इसलिए इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। अब कुछ सिंपल टाइप्स और समझ लो। अनकंट्रोल्ड ट्रायल, जिसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, इसलिए रिजल्ट वीक होता है। प्री पोस्ट स्टडी, सेम ग्रुप को इंटरवेंशन से पहले और बाद में कंपेयर किया जाता है। क्रॉस ओवर स्टडी, सेम व्यक्ति दोनों ट्रीटमेंट्स लेता है और खुद ही कंट्रोल बन जाता है। अब रिस्क समझते हैं। रिस्क का मतलब है कितना खतरा है। हैजर्ड बताता है क्या नुकसान करता है, जैसे सिगरेट एक हैजर्ड है। डोज रिस्पॉन्स बताता है जितनी ज्यादा एक्सपोजर उतना ज्यादा इफेक्ट, जैसे ज्यादा स्मोकिंग करने पर डैमेज ज्यादा होगा। और फाइनल रिस्क ओवरऑल इंपैक्ट बताता है। अब हिल्स क्राइटेरिया समझते हैं। ये डिसाइड करता है कि कॉज और डिजीज का रिलेशन सही है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्पोरलिटी, यानी कॉज पहले होना चाहिए और डिजीज बाद में। जैसे स्मोकिंग पहले होती है और बाद में कैंसर डेवलप होता है। बायोलॉजिकल ग्रेडियंट का मतलब है ज्यादा एक्सपोजर ज्यादा डिजीज। कंसिस्टेंसी का मतलब है अलग अलग स्टडीज में सेम रिजल्ट मिलना, जो कॉजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सीधे ऐसे नहीं आता। वहां सिचुएशन दी जाती है और पूछा जाता है कि ये कौन सा टाइप है। इसलिए अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो और आप बिना गेस किए डायरेक्ट सही आंसर लगा सको।